तो लोगों भाई, आदि पुरुष की अपार सफलता के बाद प्रभास लेके आ गए हैं एक और फिल्म, कल्कि 2898D। और जैसा कि आपको पता है कि कल्कि ये शब्द हिंदुओं के मान्यताओं में से लिया गया है। हिंदू ये कथित तौर पे मानते हैं कि कल्कि अवतार कलयुग में होगा। तो क्या ये प्रभास कल्कि अवतार है? लेकिन ये फिल्म ट्रेलर में जहां तक दिखाया गया है, ये फिल्म फ्यूचर की बात करती है, जहां पर शहर के शहर बर्बाद हो चुके हैं। मतलब डिस्टोपियन फिल्म होने वाली है साइंस फाई एक्शन के साथ। अब ऐसी फिल्म आई थी गणपत, और बॉक्स ऑफिस में उसका क्या हाल रहा था ये इतिहास गवाह है। और भूतकाल में, पास्ट में जाओ तो एक ऐसी और मूवी आई थी 2050 लव स्टोरी, जिसमें हरमन बवेजा थे और प्रियंका चोपड़ा थी। और उस फिल्म में वीएफएक्स कितना घटिया था और उस स्टोरी उससे ज्यादा घटिया थी। फिल्म इसीलिए औसत वो गिर चुकी थी बॉक्स ऑफिस पे। अब इस फिल्म के हालात क्या होने वाले हैं, इसका भविष्य तो बताने से पहले आपको ये बता दूं कि देखो, इसमें एक जो पात्र लिया गया है वो लिया गया है महाभारत से। कौन सा? अश्वत्थामा का। अगर अश्वत्थामा के बारे में आप नहीं जानते हो तो आपको बता दूं, अश्वत्थामा वो धनुर्धारी, वो महारथी, वो महापुरुष इंसान थे, गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र। और जो इस फिल्म में, और एक चीज है कि बॉलीवुड हमेशा पौराणिक कथाओं के नेगेटिव पात्र को हमेशा एक बड़े ही स्टार के साथ कास्ट करके उसको पॉजिटिव एस्पेक्ट्स देके उसको फिल्म में प्रेजेंट करता है। हालांकि ये किरदार इतना पॉजिटिव नहीं था, ग्रे शेड था। ग्रे शेड इन द सेंस कि मतलब सब कुछ कर्म अच्छे थे, लेकिन लास्ट का, महाभारत के लास्ट का कुछ ऐसे काराना हरकत, वो हरकत ये थी कि अभिमन्यु के पुत्र उसकी बीवी के कोख में है, और इन भाई साहब ने ब्रह्मास्त्र मार दिया था उसकी कोख पे, और कृष्ण द्वारा उनकी मणि निकाली गई। और ये शाप था कृष्ण जी द्वारा दिया हुआ कि अनंत काल तक, जब तक ये धरती रहेगी तब तक इस धरती पे तुम दर दर भटकोगे, और तुम्हारी माथे की निकाली गई मणि इस बात का तुम्हें एहसास दिलाती रहेगी कि तुमने कौन सा जघन्य पाप किया है, और वो तुम्हारी मणि का दर्द तुम्हारे माथे पे रिश्ता रहेगा और तुम दर्द से भटकते रहोगे। ये शाप है वासुदेव जी का इस आदमी के लिए, जिसको ना अश्वत्थामा बोला गया है। अच्छा, बॉलीवुड के लोग इतने चालाक है कि वो पास्ट से कुछ नहीं लेंगे। उनको मालूम है आदि पुरुष की तरह अगर पास्ट से कुछ उठाते हैं, अगर हमने तथ्यात्मक तरीके से कुछ सही नहीं दिखाया तो ऑडियंस हमें पेलेगी, बिल्कुल आदि पुरुष की तरह। आदि पुरुष में जितना इन्होंने फैक्चुअलिटी, जितनी इनकरेक्ट मूवी थी, वो इतनी इनकरेक्ट मूवी थी कि उसको ये डिफेंड नहीं कर पाया। अल्टीमेटली वो कहना पड़ेगा नहीं ये हमारी रामायण है। तो भाई तुम्हारी रामायण क्या होती है? रामायण तो सारा सबकी रामायण होगी। तो वैसे ही यहाँ पर वेद व्यास के द्वारा लिखी गई महाभारत उसका एक पात्र है। हालांकि ये काल्पनिक पात्र नहीं है, पौराणिक कथाओं का एक रियल पात्र है ये, जिसको इस फिल्म में लिया गया है। अब भविष्य में क्या दिखाने वाले हैं, और जहां तक मुझे समझ में आ रहा है कि वो श्री कृष्ण के शाप का आगे का अंश दिखाने वाले हैं, क्योंकि पास्ट में दिखा नहीं सकते। महाभारत की जो कथाएं हैं वो दिखा नहीं सकते, दिमाग की एबिलिटी नहीं है। वो क्या दिखाएंगे? वो दिखाएंगे तो फैक्चुअली इनकरेक्ट हो जाएंगे, जिसको फिर ऑडियंस फैक्ट से इनको काउंटर करेगी। तो वही चीज है, ये भविष्य की बात करेंगे। मतलब कि ना तुमने भविष्य देखा ना हमने भविष्य देखा, तो तुमको सुननी पड़ेगी जो हम लिख रहे हैं, जो आपको दिखा रहे हैं। तो अल्टीमेट आपके पास देखने का अलावा कोई रास्ता नहीं रहेगा। और रही बात डिस्टोपियन शहर की, तो बात घूम फिर के वही आ जा रही है कि जब तक ये धरती रहेगी, अश्वत्थामा धरती पर रहेगा, मतलब एक वक्त पे आके सब कुछ नष्ट हो चुका है, तो वहां अश्वत्थामा किरदार आता है। अच्छा, ऐसी फिल्में जहां पर रेगिस्तान ही रेगिस्तान, धूल ही धूल हो, ऐसी फिल्में, डिस्टोपियन फिल्में हॉलीवुड की पूरी गैलरी भरी पड़ी है, और बॉलीवुड में बनाई गई थी गणपत। इनका एग्जीक्यूशन और स्टोरी टेलिंग इतनी खराब होती है कि फिल्म बॉक्स ऑफिस पे औंधे मुंह गिरती है। अगर ये सोच रही कि हम मैड मैक्स से इंस्पायर होकर कुछ बना रहे हैं, तो मैड मैक्स भाई अलग चीज है। तुम उस फिल्म की सिर्फ धूल मिट्टी कॉपी कर सकते हो और कुछ नहीं। और उम्मीद मैं यही करूंगा कि भाई स्टोरी बढ़िया होनी चाहिए। स्टोरी बढ़िया नहीं होने का क्या रिजल्ट होता है वो आपने गणपत में देखा, आपने वो 2050 में देखा, वो आपने आदि पुरुष में देखा। और ये फिल्म अच्छे खासे बजट के साथ बनाई जा रही है। इस फिल्म का बजट होने वाला है 600 करोड़ रुपए। तो इस बजट में अगर आप कहानी पे ध्यान नहीं दोगे तो कोई फायदा नहीं इतने पैसे लगाने का। और प्रभास का अगर आप रेशो देखो, सक्सेस रेशो, तो बाहुबली के बाद हिट नहीं हुआ है। और खास बात ट्रेलर की ये थी कि पूरी ट्रेलर में एक्शन सीक्वेंसेस बहुत अच्छे थे, बहुत ज़्यादा ही अच्छे थे। और इसके बाद लुक हर एक कैरेक्टर का पहचानना मुश्किल है, स्पेशली कमल हासन का।
स्क्रीन टाइम बहुत ही कम था, लेकिन उनका प्रेजेंस बहुत ही दमदार था। और अमिताभ बच्चन तो वो खुद अश्वत्थामा किरदार में है, और इनकी एक्टिंग तो क्या ही कहने। हाँ, प्रभास पे एक नया काव्य लिखा जा सकता है एक्टिंग की, कि हर फिल्म में इनके सेम एक्सप्रेशन के साथ वही एक्टिंग होती है, उसी एक्सप्रेशन में होती है। हर फिल्म में कुछ न कुछ नया हो रहा है, लेकिन इनके एक्सप्रेशन पे कुछ नया नहीं हो रहा है। अगर स्क्रीन टाइम की बात करें, प्रभास का स्क्रीन टाइम अमिताभ बच्चन से थोड़ा सा ज्यादा है। इसका मतलब ये कि सेंटर पॉइंट में अमिताभ बच्चन और प्रभास होने वाले हैं, और ये ट्रेलर का इंडिकेशन है। और साइड में और भी जितने कैरेक्टर्स हैं, दीपिका पादुकोण, दिशा पटानी, इन जैसे एक्टर्स हैं इसमें, देखो उनको क्या मिलता है करने को। और कुल मिला के बात यह है कि फिल्म में कहानी क्या होने वाली है, ट्रेलर में इस बात का बिल्कुल रिवील किया ही नहीं कि किस मुद्दे पे क्या बात होनी है, मतलब स्टोरी क्या होने वाली है। और बात करें वीएफएक्स की, तो वीएफएक्स पे जो ट्रेलर में दिखाया गया है वो किसी हॉलीवुड की फिल्म से ज्यादा बहुत ही बढ़िया वीएफएक्स लग रहा है। और उसकी वजह मुझे ये लगती है आदि पुरुष की गलतियों से इन्होंने सीखा है, और ये अच्छी बात है, किसी और की गलतियों से तुम सीख लो। कुल मिलाकर 3-4 एस्पेक्ट्स इस ट्रेलर में देखने लायक है। वो है टफ एक्शन सीक्वेंसेस, बैकग्राउंड स्कोर, और एक एक कलाकार का की गई एक्टिंग और उनका लुक, और नो डाउट वीएफएक्स। और कुल मिला के ट्रेलर अपील तो करता है एक बहुत ही बढ़िया मूवी होने का। अब मूवी में क्या होने वाला है ये 27 जून को पता लगेगा। तो दोस्तों, ये रिव्यू कैसा लगा आप बताओ कमेंट बॉक्स में। चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक का बटन जरूर दबा देना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।